बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइन इन करने के बाद आपके सामने ये हमारा मेन मेन्यू आता है अकाउंटिंग सिस्टम का। किसी भी ट्रैवल एजेंसी को अकाउंटिंग सिस्टम में जो एक्टिविटीज होती हैं वो एक है सेल इनवॉइस बनाने की, यानी आपने कोई टिकट बेची या उम्रा बेचा या इंश्योरेंस बेची या इसी तरह की जो भी एक्टिविटी ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड है सेल की, उनकी रिकॉर्डिंग के लिए आप सेल इनवॉइस के ऑप्शन में जाते हैं, जिसमें है कि आपने नई सेल बनानी है। सेल इनवॉइस यानी नई है तो हम न्यू में जाएंगे। अगर पुरानी इनवॉइस बनी हुई है कल या परसों या किसी दिन की और अब उसमें कोई अमेंडमेंट आ गई है या उसमें कोई और आपने टिकट एंटर करनी है या गलत एंटर होगी तो उसको जो भी मेंटेनेंस का काम है फिर वो अमेंडमेंट में जाते हैं। और अगर आपने डिस्प्ले खाली देखना है तो उस पर जाएंगे। इसी तरह अगर किसी इनवॉइस को जिसकी जो बन चुकी है और उसकी आप प्रिंट लेना चाहते हैं एक इनवॉइस का या मल्टीपल इनवॉइसेस का, और उनमें भी सी सिलेक्टिव टिकट्स का या एक्टिविटीज का लेना चाहते हैं तो ये वो ऑप्शन है। उम्रा बल्कि उम्रा है कि आपने उम्रा का एक फाइल बनाई और आप चाहते हैं वहां से आपका डाटा उठ के तो एक इनवॉइस बन जाए, तो ये वो ऑप्शन है। इसके बाद जो दूसरी एक्टिविटी होती है उसको हम कहते हैं फंड करना, यानी किसी टिकट का रिफंड करना। उसमें ये भी हो सकता है आपने जो इनवॉइस बनाई है जिसमें 4 5 6 टिकट्स हैं, वो उनमें से 2 3 रिफंड होनी है या खाली एक टिकट होनी है। अगर तो पूरी इनवॉइस होनी है तो इनवॉइस के यहाँ आप नंबर देंगे, ये जहां भी 3 डॉट मिलेंगे इसका मतलब यहाँ आप अगर इसको क्लिक करेंगे तो यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ द इनवॉइसेस जो आपके सिस्टम बनी है। और सबसे लेटेस्ट सबसे ऊपर होती है, यानी ये देखिए ये 17/6/23 है, ये 9/7/23 है, ये 8/7/23 है, यानी ये सबसे लेटेस्ट ऊपर है। इनमें से जिसको भी सिलेक्ट करेंगे और आप ओके करेंगे तो वो सारी इनवॉइसेस वो डिस्प्ले कर देता है। डिटेल में आपको आगे चल के बताता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद जब आपने एक इनवॉइस बना ली है तो अब क्या है, जिससे आप जिसको आपने टिकट बेची उससे पैसे का लेन देन होना है, जिससे आपने खरीदी है उसको पैसे देने हैं। तो इसका मतलब अब आपको फाइनेंस की जरूरत है सिस्टम की, जिसमें आप रिसीट मीन, अब इसमें पहला ऑप्शन है रिसीट सिंगल एंट्री, यानी एक बंदे ने आपको दी है कोई पैसा दिया है या चेक दिया है, लेकिन एक ही इंस्ट्रूमेंट है, या कैश है या चेक है या ऑनलाइन ट्रांसफर किया, बट वन। लेकिन एक ये है कि उसने बैंक से ट्रांसफर किया और 2 3 दफा में जाकर उसने ट्रांसफर किया, जैसे उसकी लिमिट थी एक ट्रांजेक्शन की 2 लाख, तो उसने 2 3 दफा जाके किया, या उसने ऑनलाइन भी कर दिया और चेक भी दे गया, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल रिसीट हुई है इन वन डे फ्रॉम वन कस्टमर। तो उसके लिए फिर आप सीट मल्टीपल वाला ऑप्शन लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है पेमेंट, यानी आपने पेमेंट किया, जैसे टिकट अगर आपने किसी ट्रैवल एजेंट से खरीदा तो उसको पेमेंट कर रहे हैं, अगर आपने किसी आपने आटा की पेमेंट करनी है तो उसको कर रहे हैं, या आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है जैसे आपकी कोई चीज खराब हो गई है तो आपने उसको रिपेयर कराया है तो वो आप पेमेंट कर रहे हैं, तो ये होता है। और इसके बाद ये चौथा ऑप्शन है जो हर अकाउंटिंग सिस्टम है जिसको हम कहते हैं जेवी, यानी जनरल वाउचर, यानी फ्रॉम डेबिट एंड क्रेडिट बिटवीन टू और टू मेनी अकाउंट्स टू टू मेनी अकाउंट्स और टू मेनी अकाउंट्स टू वन अकाउंट, यानी इसमें जेवी में फ्रॉम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप फंड ट्रांसफर करते हैं जो भी करते हैं, और उसके लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद है क्लोजिंग का बुक्स, यानी पीरियोडिकली 6 महीने बाद साल बाद जो भी आप पीरियड डिसाइड कर लें या इंडेफिनेट पीरियड के बाद आप चाहते हैं मेरी बुक्स क्लोज की जाए और जो मेरा प्रॉफिट है वो मेरी रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये ऑप्शन आप रेयरली इस्तेमाल करते हैं, से वंस इन ईयर और वंस इन 6 मंथ्स, और डिपेंडिंग ऑन जो आप साइकिल डिसाइड करते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप कहाँ पे ये डिटरमिन करते हैं, सिस्टम को बताते हैं कि जी कब चलाना है, चलाना अपने मैनुअल होता है। इसके बाद एक ऑप्शन है मंथली सेल टैक्स रिटर्न। ये ऑप्शन है कि जो पंजाब में पीआरए है वो आपकी जो सर्विसेज पे आपको कमीशन मिलता है उसका 5% आपने पीआरए देना होता है, तो ये उसकी प्रिपरेशन है। इसमें आपको दिखाता है कि जिसमें आपको फंड रिसीव कितने हुए और कौन सी एक्टिविटीज हैं, कौन सी सेल है जो भी आपने पीआरए को रिपोर्ट नहीं की, तो आपको सारा डिस्प्ले करके दिखाता है कि आप कैसे बनाएंगे। उसके बाद फॉरेन करेंसी रेट, यानी ऐसे भी सप्लायर होते हैं जिससे आप फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हैं, जैसे आपने जद्दा मक्का में किसी के साथ या मदीना में किसी के साथ होटलों का अरेंजमेंट किया हुआ है, जो वीज़ों का अरेंजमेंट किया और आप उसको पेमेंट सऊदी रियाल में कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी रेट चाहिए होते हैं
ताकि जब ट्रांजेक्शन हो तो सिस्टम होता है जी कि जो आपने रेट फीड किया हुआ लेटेस्ट उसके मुताबिक इतने सऊदी रियाल के इतने पाक रुपीज बनते हैं। ये जो भी आप करेंसी मांगे 5 6 7 करेंसीज है, पाउंड में भी कर सकते हैं, यूएस डॉलर में भी कर सकते हैं, दिरहम में भी और सऊदी रियाल में भी। तो ये उसके लिए रेट फीडिंग है। इसके बाद है बस जो मेन एक्टिविटी है ना जो आपकी बुक्स को अफेक्ट कर रही है, यानी डेबिट क्रेडिट के कस्टमर के अकाउंट को, जब जैसे आप सेल करते हैं तो कस्टमर से आपने पैसे लें तो उसका अकाउंट डेबिट होता है, और जिससे आपने टिकट खरीदी होती है उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। फिर जब आप पेमेंट करते हैं तो जो सप्लायर आप उसका अकाउंट आप डेबिट करेंगे, क्योंकि पहले आपने आपका उसका क्रेडिट किया हुआ था, आपने उसको देने थे, अब आपने उसको दे दिए। तो जो एक्टिविटी है ना जिसमें अकाउंट्स हिट हो रहे होते हैं वो पहले ही 3 है, यानी सेल का ऑप्शन, रिफंड का ऑप्शन और फाइनेंस का ऑप्शन। बाकी ये जो ऑप्शन है ना मेंटेनेंस, डिस्प्ले और अयाटा, ये सारे नॉन फाइनेंशियल है, इसमें फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, बल्कि जो हुई होती है एक्टिविटी उसको आप उसका डिस्प्ले देखते हैं, उसका प्रिंट देखते हैं। मैं अब मैं मेंटेनेंस पे चलता हूँ। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कंपनी अकाउंट्स, यानी आपने कंपनी अकाउंट्स में गए और आपने कहा मैंने इनकम का अकाउंट खोलना है, मैंने एक्सपेंस का अकाउंट खोलना है, मैंने कस्टमर का अकाउंट खोलना है, मैंने सप्लायर का, जो भी आपने अकाउंट खोलना होता है वो आप इसको क्लिक करेंगे और वो आपको फिर आप ऐड अकाउंट में जाएंगे और वो आप अकाउंट आपका एंटर कर लेंगे। इसी तरह अगर कोई अकाउंट है जो आपने गलती से खोल लिया और आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो उस पर खड़े होके जहाँ उस पर आए और उसको आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करते वक्त सिस्टम ये देखता है कि इसके अगेंस्ट कोई आपके सिस्टम में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थी हुआ पड़ा, अगर हुआ पड़ा होगा तो वो कहेगा जी आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप सारे देखना चाहते हैं जितने अकाउंट अब तक खुले हैं तो आप शो ऑल करेंगे दिखा देगा। प्रिंट करना चाहते हैं आप उसको प्रिंट कर लेंगे। ये वेरी सिंपल। दूसरा ऑप्शन है कस्टमर प्रोफाइल, जिनके आप जो आपके कस्टमर हैं अगर आप उनका और चीजें उनकी मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कांटेक्ट पर्सन कौन सा है तो ये आप रख सकते हैं ये, लेकिन वो जो आपने एंटर किए हुए हैं। तीसरा है कॉस्ट सेंटर। कई कंपनी होती है बड़ी है, वो ये चाहती हैं कि जी हमारे 3-4 डिपार्टमेंट है, जैसे एक हमारा है टिकटिंग डिपार्टमेंट है, एक हमारा उमरा डिपार्टमेंट है, एक हमारा से इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है, इसी तरह और 2-3 डिपार्टमेंट, और हमें हर डिपार्टमेंट हम चाहते हैं अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस निकले ताकि हमें पता चले वो डिपार्टमेंट में क्या हमें कमा के दिया। उसको जिनको आप डिपार्टमेंट्स कहते हैं हमारे सिस्टम में उसको कॉस्ट सेंटर कहते हैं। अगर आप कॉस्ट सेंटर यहाँ डिफाइन कर देंगे तो जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करेंगे जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर का अकाउंट इन्वॉल्व होगा तो सिस्टम फिर इंसिस्ट करेगा कि आप यहाँ पे अकाउंट नंबर डालें, सॉरी कॉस्ट सेंटर डालें। इसके बाद है एयरलाइन कोड। इसमें जरा एक चीज, ये सारी एयरलाइंस कोड हमने पहले से जब हम सिस्टम देते हैं तो उसमें ऐड हो जाता है, लेकिन अगर कोई नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप आयाटा हैं और आप कहते हैं कि मेरे पास इसकी कैपिंग है तो ये आप डिस्प्ले पर अगर अल्फा कोड करूं तो इसका मतलब ये जिनके आयाटा कोड लिखे हुए हैं PAEKEY, इसका मतलब ये है कि ये आप इसकी आप कैपिंग होल्डर हैं और इसकी टिकट आप खुद भी इशू करते हैं। अगर आप अपने आप को कहेंगे कि आटा मैं आटा हूं और वो फ्लैग है जिसको आप ऑन कर देंगे, और जब इन एयरलाइनों का ट्रांजैक्शन आप की सेल करेंगे तो वो जब सप्लायर पे आएंगे तो वो खुद ही आटा का कोड डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि उसको आपने कहा है कि इसका मैं स्टॉक होल्डर हूँ। अगर आप चाहें तो चेंज कर दे, जैसे आप हैं तो सही एयर से एमिरेट्स के कैपिंग होल्डर, लेकिन आपने टिकट किसी और से खरीदी है तो वहां पर आप चेंज कर देंगे। ये सारा यहाँ लिखा भी हुआ है। ये कंट्रोल चार्ट है। एक्चुअली ये कंट्रोल चार्ट ये बता रहा है कि कौन सा हेड क्या है। ये एक पिक्चर है आपकी बुक्स की कि कौन सा लेजर क्या है, इसमें आप किसी को चेंज नहीं कर सकते मौर से इस बॉक्स के। इसी तरह अगर आप चाहते हैं यहाँ लोगो अपना लगाना तो यहाँ आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने क्लिक किया तो वो मुझे पूछ रहा है आपके सर्वर पे आपके लैपटॉप पे कि आपने लोगो कहाँ रखा हुआ है। लोगो का वो कहता है इमेज जो फाइल हो वो BMP हो, तो आप जब देंगे तो वो इसको यहाँ चेंज कर देगा। ठीक है, और ये करेंसी
आपने बताया कि ये पाक जैसे अगर कोई बंदा यूएई में या सऊदीया में या यूके में ये सिस्टम लेता है तो यहाँ वो करेंसी अपनी यूएसए में होगा तो यूएसए कर देगा, सऊदीया में होगा तो एईडी कर देगा, सऊदीया में होगा तो एसएआर कर देगा। यानी ये आपकी करेंसी, मुल्क की करेंसी क्या है। और ये भी होल्डिंग टैक्स है, ये वैट भी जो है यूएई के लिए ये है कि क्लोजिंग टेनर क्या है कि जो आपने बुक क्लोज करनी है, आपने ईयरली करनी है, हाफ ईयरली करनी है, क्वार्टरली करनी है, या इंडेफिनिट है, जब चाहे कर ले। फिर आप जब भी चाहेंगे। और उसका स्टार्टिंग मंथ क्या हो, ईयरली तो है लेकिन मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग मंथ जैसे एंड ऑफ जून यानी 1 जुलाई से हो, 1 to 11 मंथ से कोई भी आप यहाँ डेट दे दें कि किस मंथ से किस मंथ में मेरा क्लोजिंग हुआ पड़ेगा। फिर ये क्लोज लॉ क्लोजर डेटा फॉर एनी चीज, आप ये चाहते हैं कि जब मैं क्लोजिंग कर लूं तो जो पुराना डेटा है उसको कोई चेंज कर सके या ना कर सके। अगर आप यस कर देंगे तो आप इसका मतलब लॉक कर दो और मैं अब आइंदा कोई चेंज नहीं कर सका जिसमें मैंने क्लोजिंग चला ली। अगर आप चाहते हैं नहीं मैं बाद में भी चेंज कर शायद करना चाहता हूँ तो आप इसको नो कर दें और आप यहाँ से इसके बाद ये है एजेंसी इन्फॉर्मेशन। ये है कि जिसमें बता रहे हैं मेरा नाम क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, मेरा एंट्री नंबर क्या है। और ये चीजें इन्फॉर्मेशन जो जरूरी होती है ये आप जब भी कोई अकाउंट स्टेटमेंट लेंगे, इनवॉइस बनाएंगे तो ये यहाँ से उठा के वो प्रिंट करते हैं। ये है कि आप आटा है कि नहीं, आप आटा है तो इसको यस कर दे। दूसरा ये है फंड रिसीट नंबर ऑटो जनरेट यस नो, यानी आप ये चाहते हैं कि जब आप सीट कोई किसी की पेमेंट आए आप रिसीव उसकी रसीद बनाए तो सिस्टम खुद ही नंबर लगाए, या आपने मैनुअल प्रिंट करा के रसीद नंबर रखी हुई है तो आप चाहते हैं मैं वहां से एंटर नंबर करूंगा और सिस्टम खुद से ना करे। इस वक्त ये है कि सिस्टम खुद से नहीं करेगा, आप खुद डाला करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं सिस्टम बनाए तो आप इसको यस कर देंगे। अब ये सारी मेंटेनेंस की बात है, इसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये उम्र इंश्योरेंस अगर आप चाहते हैं कि जी पहले से मैं बता दूं कि कौन कौन से मैंने उम्र और कौन कौन से वीजे और कौन कौन से इंश्योरेंस मैंने डिफाइन करनी है तो आप यहाँ डिफाइन कर दें। उसका फायदा होगा कि जब पोस्टिंग करेंगे तो आपको लिस्ट देगा तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। इसके बाद ये है स्टाफ रिकॉर्ड। स्टाफ रिकॉर्ड क्या है कि हर वो बंदा जिसकी कैटेगरी अकाउंट्स है वो इस सिस्टम में जा सकता है, बाकी नहीं जा सकते। बाकी ये जो सेल स्टाफ आपको नजर आ रहा है इसका मतलब ये आपके वो लोग हैं जो आपके बिहाफ पे सेल कर रहे हैं, जिनको आपने सेल में रखा। जब आप एंट्री करेंगे तो वो पूछता है कि किसने किसके थ्रू सेल है तो फिर वो यहाँ से डाटा उठाता है। और ये लेवल्स हैं कि कौन आदमी क्या एक्टिविटी कर सकता है। यहाँ लिखा है अगर 40 लेवल है वो सिर्फ इंक्वायरी कर सकता है, एक तो 40 लेवल हो और उसकी कैटेगरी क्या हो, अकाउंट्स हो, और कोई होगी तो वो तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, और वो क्या कर सकता है, सिर्फ इंक्वायरी कर सकता है। 70 का क्या मतलब है कि वो सारी पोस्टिंग कर सकता है लेकिन आज की डेट की डिलीट भी कर सकता है, तो पुरानी को नहीं कर सकता। 80 क्या है वो पुरानी भी कर सकता। तो ये सारा डिफाइन किया हुआ, इसको आप देखेंगे तो आपको हर चीज खुद ही समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच अभी तक, फिर हम बाद में दोबारा